अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद सभी को। मैं नसरीन अंसारी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल देश का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। किसी भी इंसान के अगर आग लगानी है तो बस धर्म के नाम से उसको कुछ कह दीजिए तो वो इतना ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं हो। हमारे देश में क्या सबके धर्म इतने नॉर्मल हो चुके हैं, या फिर उनको अपने धर्म पे या फिर अपने आप पे इतना भी यकीन नहीं कि उनका धर्म इतना सस्ता हो गया कि किसी के कुछ कहने से उसको धर्म को कुछ हो गया। अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि आजकल हमारे श्री श्री रामदेव जी जो कुछ भी बके जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये मुद्दा शायद उन्होंने इसलिए ही उठाया है कि जो अडानी भाई साहब जो रफू चक्कर होने की जो कर रहे हैं काम करने वाले, शायद उस मुद्दे को भटकाने के चक्कर में बस हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उन्होंने ला दिया। वो जो कर रहे हैं बहुत गलत है। हमारे राजनेता ये क्यों नहीं समझते कि हमारा देश क्या बिल्कुल लो कैटेगरी का है, या फिर हमारे देश के लोगों का दिमाग शायद घुटनों में वो ये सोच रहे तो वो गलत सोच रहे। हमारे देश के लोग पागल नहीं हैं। हमारे देश के लोग डेढ़ शाणे हैं। पहली बात तो हमारे देश के लोग कुछ चंद अराजकता तत्व जैसे कि राजनीतिक तत्व, उनकी वजह से हमारे देश के लोग ऐसे नहीं है कि वो कुछ बोलेंगे और हमारे देश के लोग सुनेंगे और कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि इनको ये अगर हम जनता ही अगर इन लोगों के इनको नहीं चुनेगी तो इन लोगों की क्या हालत रह जाएगी। हमारा देश का कानून और हमारे देश का संविधान कहता है और लोकतंत्र खुद कहता है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन। ये जो होते हैं राजनेता, ये जनता के नौकर होते हैं। ये अपना आप को इस तरीके से क्यों दिखाते जैसे कि ये कहीं ना कहीं के राजा महाराजा हो। ये नौकर है सरकार हमारे, तो ये अपने आप की अपनी इतना क्यों दिखाते रहते जैसे कि ये कहीं ना कहीं के मालिक हो। ये लोग बस जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहते। जो लोग धर्म के नाम से हिंदू हो मुस्लिम हो यही मुद्दा क्यों उठाते रहते। दुनिया में और भी तो लोग रहते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है। सभी का धर्म सभी का है हमारे देश में रोल। क्या हिंदू और मुस्लिम ही थे क्या? जिस टाइम पे देश आज़ाद हुआ था हिंदू और मुस्लिम ही थे। सिख और ईसाई का कोई रोल नहीं था, बल्कि सिख का सबसे बड़ा रोल था और मुसलमान का सबसे बड़ा रोल था। हर धर्म का पूरा रोल था देश को आज़ाद कराने में। तो फिर क्यों क्यों लोगों के इस चीज़ पे मिर्ची लग जाती कि हिंदू का बंदा है या मुसलमान का बंदा है? क्यों ये लोग नहीं समझते कि इन सब लोगों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था? क्यों ये सब लोग सोचते हैं कि चंद अराजक तत्व की वजह से ही हमारे देश का माहौल ऐसा हो रहा है? हमारे अंदर भी तो कुछ कमियां होगी ना, जिस वजह से ये बात हो रही है। ये उन लोगों की वजह से हो रहा है जो, अगर वो मुस्लिम है तो या तो वो इस्लाम के बारे में नहीं जानता, अगर वो हिंदू है तो अपने धर्म के बारे में हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता, अगर कोई मुसलमान है अगर वो अपने धर्म के बारे में जानता होता ना तो वो ये सब चीज़ों में नहीं पड़ता। क्योंकि मुसलमान धर्म तो और हिंदू धर्म तो खुद ये कहता है कि कोई अपने पड़ोस वाला या फिर किसी साथ वाले तक को या फिर अपने मुसलमान जो है वो एक गैर मुसलमान क्या खुद मुसलमान को भी गाली नहीं दे सकता। तो गैर मुसलमान के बारे में तो कहना बहुत बुरी बात है। हिंदू धर्म भी यही कहता है कि कोई किसी को गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि सब जगह एक ही जगह पे और एक ही तरीके से सारी बातें लिखी हुई है। तो फिर क्यों क्यों लोग बाग इन चंद पागल पागल चीज़ों की वजह से अपने आप को नीचा गिरा देते हैं और अपने देश की बर्बाद करने में तुले हुए रहते हैं। हमारा देश है, हम सब लोगों को नागरिकता का स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद क्यों नहीं पढ़ते लोग बाग? सबको नागरिकता का पूरा अधिकार है, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, सब धर्म के लिए। या तो वो लोग ये वो लोग हैं जो हिंदू है तो वो हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते, या फिर मुसलमान है तो मुसलमान धर्म के बारे में नहीं जानते। बस अपनी भड़ास निकाल दो और अपना जहर उगल दो। ये वो गंदे लोग हैं जिनकी वजह से आज देश सफ़र कर रहा है। यार और भी देश है दुनिया में, वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ के आगे बढ़ते हैं, अपने नौजवानों को सपोर्ट करके वो नौजवान कहाँ के कहाँ बढ़ते हैं। आज हमारा देश हिंदुस्तान देख लो, यहाँ के नागरिक
किसी और देश में जाके वहाँ पे देश को सेवा दे रहे, और अपना देश देखो, यहाँ के नागरिक बस किस में लग रहे, बस हिंदू मुस्लिम के अंधभक्तों वाले मुद्दों में लग रहे। और ये सब चीज़ों में सबसे बड़ा रोल है तो इसमें सरकार का, और सबसे बड़ा रोल मीडिया का है, जो गोरी मीडिया है। आज अगर पहले ये होता था हमारे देश में और हमारे हिंदुस्तान में कि पहले अफवाह उड़ाई जाती थी लोगों की तरफ से, और मीडिया सामान सब सबूत एक साथ लेकर आके लोगों के सामने पर्दाफाश करती थी कि ये बात झूठ है। और आज के ज़माने में क्या होता है, मीडिया अफवाह उड़ाती है, गलत गलत चीज़ें बोलती है, और सब सही ढंग से, और सारा सच कौन निकाल के लाती है, जनता आज के टाइम पे। तो इसमें कौन बुरा है, सरकार और मीडिया बुरी है। जो हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है। हमारे देश आज जिन विनाश काले विपरीत बुद्धि जो होता है उस तरफ हमारे देश के नेता हमारे देश को लेके जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। बाकी आप लोग समझदार है, प्लीज़ आप लोग हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे मत पड़िए। हमारा देश है ये, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारा देश की अपनी मर्जी चलाएंगे और यहाँ पे हम चलने देंगे। हमारा देश हिंदुस्तान देश है, हमारा हिंदुस्तान ही है, जहाँ हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है और ईसाई भी रहता है। यहाँ सबको बराबरता, अपनी नागरिकता का अधिकार है। किसी के कहने से हिंदू या मुस्लिम का ही देश नहीं हो जाता, ये सबका देश है। मैं सारे धर्म को सपोर्ट करती हूँ। आगे आप खुद समझदार है, खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।